हेलो स्टूडेंट, निर्भय गुनगुन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआईटीएस का जो काउंसलिंग होगा, उस काउंसलिंग में आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। जो भी एनएसटीआई कॉलेज में अगर आप वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो वहाँ पे आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पे सारे जो डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, वहाँ पे वेरिफिकेशन करके फिर तुरंत जो है लौटा दिया जाता है। तो यहाँ पे वही डिस्कस करेंगे हम लोग कि यहाँ पे आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे सी एन एस टी आई जितना भी कॉलेज है ऑल ओवर इंडिया में, सबके लिए कॉमन यहाँ पे ये सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो इसका प्रोस्पेक्टर जो सी आई टी एस काउंसलिंग का है उसका डाउनलोड किए हैं इसका ऑफिशियल साइट से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड बाय एन एस टी आई। ठीक है, यहाँ पे ये सब डॉक्यूमेंट आपका जब प्रोविजनल एडमिशन लेने जाएंगे तो ये सब डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, दो एडमिशन होता है, प्रोविजनल एडमिशन जो कि आप नियरेस्ट एनएसटीआई में जाके एडमिशन ले सकते हैं, उस पर भी अभी लास्ट में चर्चा करेंगे और डिटेल में। पहले इसका डॉक्यूमेंट देख लीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं। ठीक है, अगर जो भी स्टूडेंट डॉक्यूमेंट नहीं बना के रखे हैं तो वीडियो देखने के बाद आप जो है ये सब डॉक्यूमेंट जो भी बताने वाले हैं वो सब तैयार करके रखेंगे। यहाँ पे पहला है काउंसलिंग फ़ी पेमेंट। ठीक है, एंड इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट नोटिफिकेशन जनरेटेड फ्रॉम द पोर्टल। ठीक है, तो आप का रिजल्ट तो आ गया सब लोग का। काउंसलिंग हो रहा है, काउंसलिंग में आपका फ़ी पेमेंट पहले फ़ी पेमेंट करेंगे। 5 को कॉलेज चॉइस करना रहता है। चॉइस करने के बाद यहाँ पे फ़ी पेमेंट जो करेंगे आप लोग, फ़ी पेमेंट का आपको पीडीएफ डाउनलोड करके रखना है, यानी आपको वहाँ से प्रिंट आउट निकलवा के आपको रखना है। ठीक है, उसके बाद इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट नोटिफिकेशन जनरेटेड फ्रॉम द पोर्टल, मतलब यहाँ पे जो निमी का जो ऑफिशियल साइट सीआईटीएस जो है, वहाँ से अलॉटमेंट लेटर जो आपका जारी किया जाएगा, यानी काउंसलिंग करने के बाद उसके बाद जो भी आपका अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा कि वहाँ पे आपको कॉलेज मिला है, तो उसका अलॉटमेंट लेटर भी आपको डाउनलोड करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से दो चीज़ कंफर्म हो गया कि फ़ी पेमेंट भी रखना है डाउनलोड करके, और इंस्टीट्यूट जो भी अलॉटमेंट किया जाएगा उसको भी डाउनलोड करके रखना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर में आता है एकेडमिक एकेडमिक सर्टिफिकेट, 10th 12th या 10th 8th 10th या 12th। ठीक है, तो आपके पास एकेडमिक सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, एकेडमिक सर्टिफिकेट जो भी 10th 8 करके अगर किए होंगे आईटीआई तो वो भी रख सकते हैं 8 का। ठीक है, तो मेनली ज़्यादा करके स्टूडेंट तो सब 10th करके करते हैं, तो आपके पास पूरा 10th का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। 10th में क्या क्या रखेंगे, आपके पास मार्कशीट हो गया। ठीक है, आपके पास मार्कशीट हो गया और प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद एडमिट कार्ड हो गया। ये 3 डॉक्यूमेंट यहाँ पे रखेंगे, मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट अगर 12th भी किए हैं तो वो भी 12th का ये सारा तीनों डॉक्यूमेंट लगा देंगे तो आपके लिए और अच्छे होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 10th का बहुत ज़रूरी है आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब तीसरा पॉइंट में लिखा है मार्क स्टेटमेंट और सर्टिफिकेट फॉर कंप्लीटिंग आईटीआई डिग्री या डिप्लोमा। जो भी स्टूडेंट अगर आईटीआई किए हैं या डिग्री या डिप्लोमा किए हैं तो आपके पास उसका मार्कशीट होना चाहिए पूरे सेमेस्टर का। ठीक है, ओरिजिनल, और या सर्टिफिकेट भी आप फाइनल जो सर्टिफिकेट मिलता है डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद जो आपका वहाँ पे फ़ोटो लगा रहेगा। ठीक है, फाइनल सर्टिफिकेट में जो मिलेगा वो भी आपका काम आएगा। ठीक है, उसको भी रखना आपको ज़रूरी है। तो मार्कशीट रख लेंगे, उसके बाद फाइनल सर्टिफिकेट रख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ क्लियर नहीं किया है कि यहाँ पे जो डिग्री या डिप्लोमा में जो मिलता है, डिप्लोमा में जैसे बात करेंगे तो यहाँ पे पीएलसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये सब का चर्चा नहीं किया है कि पीएलसी भी लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास पीएलसी या कॉलेज से निकाल लिए होंगे, पीएलसी माइग्रेशन हो गया, पीएलसी हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, तो ये सब भी अपने साथ रख लीजिएगा। अगर मांग लेगा तो वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ पीएलसी के बारे में नहीं लिखा है। पीएलसी मतलब पॉलिटेक्निक लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। तो आपके पास दो चीज़ होना चाहिए, मार्कशीट पूरा सेमेस्टर का, उसके बाद सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चौथा जो पॉइंट है, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाता है कि कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट से बहुत सारे स्टूडेंट बना लेते हैं, बट यहाँ पे जो आपका एनएसटीआई में एडमिशन ले रहे हैं तो एनएसटीआई जो है सेंट्रल के अंतर्गत चलता है। ठीक है, एनएसटीआई जो है सेंट्रल इसको कंडक्ट करता है, इसको
ऑपरेट करता है। तो यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है वो सेंट्रल लेवल का बना लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का अगर बना लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट का जो भी स्टूडेंट बना है तो उसको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं कहीं आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए सेंट्रल लेवल का ही आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट बनाइएगा। जैसे ही स्टेट लेवल का बन जाएगा उसके बाद ऑनलाइन के माध्यम से ही आप सेंट्रल लेवल का बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे EWS बात करेंगे। जो भी जनरल स्टूडेंट है EWS सर्टिफिकेट रखते हैं तो यहाँ पे EWS अपना सर्टिफिकेट रखेंगे। और उसके बाद छठा पॉइंट है PW सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये भी जिसके पास है तो वो अपना लगा देंगे। उसके बाद एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट। ठीक है, ये भी जिसके पास है एक सर्विसमैन तो वहाँ पे ये सर्टिफिकेट लगा देंगे। ठीक है, ओरिजिनल लेके जाएंगे प्रोविजनल एडमिशन के समय। ठीक है, यहाँ पे 2 डे, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 डेज टाइम विल बी गिवन टू कैंडिडेट टू कंप्लीट द प्रोविजनल एडमिशन एट द नियरेस्ट NSTI। ठीक है, यानी आपका जैसे काउंसलिंग हो जाएगा, काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा, 2 दिन का काउंसलिंग रहेगा। ठीक है, 15 और 16 चल रहा है यहाँ पे। 2021 का बात करेंगे तो 15 और 16 चल रहा है। उसके बाद देखिए 15 और 16 को काउंसलिंग यहाँ पे ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कॉलेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 17, 18, 19 यहाँ पे 3 दिन का आपको पास प्रोविजनल एडमिशन के लिए यहाँ पे दिया जाएगा। और 20 तारीख को जो है यहाँ पे 20/11 का जो है यहाँ पे आपका ट्रांसफ़र का प्रोसेस चलेगा। ठीक है, तो 17, 18, 19 का यहाँ पे 3 दिन का टाइम दिया जाएगा। ऐसे लिखा है यहाँ पे 2 दिन का, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कहाँ पे जाएंगे, ये सारा डॉक्यूमेंट जो अभी बताया उसको ले करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नियरेस्ट NSTI। नियरेस्ट NSTI का मतलब हुआ कि आप कोई भी NSTI हो, चाहे यह वोमेन का हो या बॉयज़ का हो, वोमेन का हो या, ठीक है, वोमेन का हो या बॉयज़ का हो, जो भी NSTI नियरेस्ट NSTI है वहाँ पे जाके आप प्रोविजनल एडमिशन ले लेंगे। प्रोविजनल एडमिशन लेने से क्या होता है कि वो आपका सीट जो है लॉक हो जाता है, यानी वो सीट आपका जब सेकेंड काउंसलिंग होगा तो वो सीट आपका वैकेंट नहीं रहेगा, यानी वो सीट पर आपका कब्जा रहेगा। ठीक है, तो आपको प्रोविजनल एडमिशन ज़रूर से ज़रूर जाके ले लेना है। ठीक है, अगर नहीं प्रोविजनल एडमिशन लेंगे तो फिर आपका जो सीट वो बच जाएगा वो वैकेंट कहलाएगा, और सेकंड काउंसलिंग में जो भी स्टूडेंट उसको फिल करेंगे उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस सारे डॉक्यूमेंट को, ठीक है, प्रोविजनल एडमिशन के लिए ले जाएंगे। ठीक है, प्रोविजनल एडमिशन कराने के बाद आपके पास एक उधर से रिसिप्ट रिसिप्ट मिलेगा, उसको भी आपको रखना पड़ेगा। जब फाइनल एडमिशन कराएंगे तो उस समय ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट में लिखा है कैंडिडेट वंस एडमिटेड कैन नॉट पार्टिसिपेट फॉर फर्दर काउंसलिंग बट कैन पार्टिसिपेट इन द ट्रांसफ़र प्रोसेस। यानी आप जैसे ही प्रोविजनल एडमिशन करा लेते हैं उसके बाद फर्दर जो काउंसलिंग होगा, यानी सेकेंड फेज थर्ड फेज जो होगा उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन आप ट्रांसफ़र प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर फर्स्ट चॉइस आपको नहीं मिला है तो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर में देखते हैं हम लोग प्रोविजनल एडमिशन के बारे में। यहाँ पे प्रोविजनल एडमिशन के बारे में लिखा हुआ है कैंडिडेट कैन गो टू द नियरेस्ट NSTI विथ द फी पेमेंट रिसिप्ट एंड इंस्टीट्यूट अलॉटेड नोटिफिकेशन फॉर प्रोविजनल एडमिशन। ठीक है, जो भी आप प्रोविजनल एडमिशन लेना पड़ेगा आपको, तो नियरेस्ट NSTI में जाएंगे, चाहे वह गर्ल्स का हो या बॉयज़ का हो, और फी पेमेंट रिसिप्ट और इंस्टीट्यूट जो अलॉटमेंट लेटर है आपके पास वो भी लेके जाएंगे साथ में, और जो भी डॉक्यूमेंट बताए हैं सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। द कैंडिडेट शुड बी प्रोड्यूस ऑल नेसेसरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ प्रोविजनल एडमिशन। ठीक है, जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सारा कुछ आपको प्रोविजनल एडमिशन के टाइम पे आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। उसके बाद NSTI वेरीफाई ऑल डॉक्यूमेंट फिजिकली। ठीक है, फिजिकली रूप से आपके पास जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सबको NSTI जो है वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद वही 15 से 20 मिनट या आधा घंटा के बाद आपको डॉक्यूमेंट फिर ओरिजिनल लौटा दिया जाएगा। उसके बाद फिर लिखा है NSTI competent authority signed provisional admission letter generated from the portal will be given to the candidate। ठीक है, उसके बाद प्रोविजनल एडमिशन कराने के बाद आपको एक लेटर दिया जाएगा जो कि उसको आपको रखना है। ठीक है, अपने पास। और यहाँ पे जो प्रोविजनल एडमिशन लेने के बाद जो रिसिप्ट आपको फाइनल मिलेगा वो वहाँ पे जब फाइनल एडमिशन लेने जाएंगे तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगा और वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था पूरा डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे सारा कुछ यहाँ पे देख लीजिए, और इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा। और CITS से कोई भी रिलेटेड
कोई भी अपडेट चाहते हैं सबसे पहले तो निर्भय वन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट छूट ना पाए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।